सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के अत्यंत आदरणीय परम भक्तों का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह की। संदर्भ ये है कि अब बारात द्वार लगने वाली है। सारी सुंदर स्त्रियां राजघराने की वो प्रभु श्री राम को परिछने के लिए निकल चुकी हैं। अब उन स्त्रियों का वर्णन। बाज ही बाज ने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेकों प्रकार के बाजा बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची अर्थात इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं थीं, कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर निवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सभी कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरस ही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल ही हर्षत भई। अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल कावली छई। यहाँ देखिए फिर इस सोरठा में, छंद में तुलसीदास जी ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है। ये जो व्याकरण जानते हैं वो यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अम्भोज, अम्बक, अम्बु सारा औ से शुरू हो रहा, अम से शुरू हो रहा है। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब दुल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी ही अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातु मन, देखी राम बरबेश। सो न सकहीं कही कल्प सत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करिया रति अरघु तिन दिन्ना, राम गमनु मंडप तब किन्हा। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलगान तो हो ही रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली समेत विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनहि न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा, अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार से रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए।
आप एक बात और देखिए, मैंने अभी तक बालकांड में मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, ये छंद का प्रयोग इस जगह पर तुलसीदास जी लगातार कर रहे हैं। हर 8, 10, 15 चौपाई के बाद बैठा रियासन आरती करि निरखी बरु सुख पावहीं, मनि बसन भूषण भूरि बारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं, वहाँ साक्षात बैठे हुए हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव भारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस ही नाई सिर हर सुन हृदय समाय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में तो हर्ष समाता ही नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस दृश्य के लिए सुंदर उपमा मिला ही नहीं, उदाहरण मिला ही नहीं। लहिन कतहु हारी ही मानी, इन सम एई उपमा और जानी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान सिर्फ यही है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। समधियों का विलाप पा या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के यानी पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रति अलौकिक दिहु दिशि माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। देखिए फिर छंद आ गया। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तौ न परै कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महेश। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्ह को सलीपति पूजा, जानी ईश सम भाव न दूजा। किन्ह जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभाव बहुत आई। फिर उन्होंने कोसलादेश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश अर्थात महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव और न था उनके मन में। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। यहाँ पर रुकता हूँ। सियावर रामचंद्र जी की जय। कल फिर विनयपूर्वक आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।